ये आबिद भाई, आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तान में मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो ज़ाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज़्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद भी उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज़ को देखें। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं ज़रा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूँगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वज़ीर-ए-आज़म है, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का वो वज़ीर-ए-आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉग ए टू जेड। दोस्तों, मोदी जी के बड़े फ़ैन, पाकिस्तानी फ़ैन आबिद अली का एक बार फिर से वीडियो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। और देख सकते हैं आबिद अली किस प्रकार से मोदी जी का तारीफ़ करते हैं दोस्तों। और वो बता रहे हैं अपने देशवासियों को कि हम मोदी जी का तारीफ़ इसलिए करते हैं कि मोदी जी एक सिंपल पर्सन है, साधारण व्यक्ति है और उनका ज़मीन जायदाद ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो 1 करोड़ का मालिक होता है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बनता है तो वो 100 करोड़ का मालिक हो जाता है और करोड़ों करोड़ की गाड़ियों में घूमता है। विदेश में उसके घर द्वार हो जाते हैं दोस्तों। वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, जनता के लिए नहीं सोचता है। और मोदी जी का मैं इसलिए फ़ैन हूँ कि मोदी जी अपने देशवासियों के लिए सोचते हैं, अपने लिए बहुत कम ही सोचते हैं। साधारण सिंपल व्यक्ति के मालिक हैं दोस्तों। तो इसलिए हम मोदी जी का तारीफ़ करते हैं। और ये सुन के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमसे जलते हैं, हमें गद्दार कहते हैं दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को और आगे देखते हैं आबिद अली क्या क्या बोल रहे हैं दोस्तों। अब मिलेंगे हम आप लोगों से वीडियो के लास्ट में दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखिएगा। करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता, लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के सीएम हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लें कि भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होती है। चले मैं आज ज़बरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज़ के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाइए, जो इस टाइम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उस वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाइए। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है?
नहीं, मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? नहीं। आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है, मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, और स्पेशली अगर आप एक भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें, या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करेगा? जी मैडम, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, या कोई कोर्सेज करता है, या एमबीए करता है, या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सब को मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में, कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कब तक हम इंडिया 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 करते रहेंगे, या कब तक हम इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे? कंपैरिजन तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन ख़त्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नजर आता है आबिद भाई, कभी पनामा लेक्स, कभी दुबई लेक्स, कभी कुछ लेक्स, कभी कुछ लेक्स। आज तक आपने सुना हो भाई मोदी का कोई चीज़ लीक हो रही है, आदित्य की कोई चीज़ लीक हो रही है? जयशंकर की बात करते चलते हैं, उस बंदे ने कहा है, बड़े ज़बरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है आबिद भाई कि अगर हम लोग ने चाइना से या रशिया से मुकाबला करना है तो भला कैसे मुकाबला करेंगे? आप जवाब से गेस करें। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला है। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी, नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा मोदी जी के पाकिस्तानी फ़ैन आबिद अली ने कहा कि भारत जो है पाकिस्तान से 100 साल आगे चल रहा है दोस्तों, और 100 साल आगे की सोचता है। यदि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा तो 100 साल पीछे चल जाएगा। इस समय जो है लड़ाई है अर्थव्यवस्था की चल रही है, बंदूक और गोली बारूद की लड़ाई नहीं चल रही है। अर्थव्यवस्था में कौन देश किससे आगे जाता है दोस्तों? इस समय भारत का टक्कर अमेरिका और चाइना जैसे देश से है। पाकिस्तान तो उसके आगे एकदम से जीरो है दोस्तों। इसलिए हम भारत की तारीफ़ करते हैं और मोदी जी की तारीफ़ करते हैं दोस्तों। तो आबिद अली ने कहा कि मोदी जी एक सिंपल पर्सन है, और उनकी तारीफ़ हम लोग इसलिए करते हैं कि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री हुआ है, उसका विदेश में कोई भी संपत्ति नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसका सबसे पहले विदेश में घर बनता है, संपत्ति उधर ही बनाता है, उसके बाद रिटायर होकर जाके उधर बस जाता है दोस्तों। मोदी जी एक सिंपल पर्सन है, उनके नाम पर सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति है, इसलिए मैं मोदी जी का तारीफ़ करता हूँ और हमेशा करता ही रहूँगा दोस्तों। तो आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।